शुरुआत हुसैन जावेद साहब आप ही से कर लेते हैं। बहुत इनकार किया, गिदड़ भभकियां भी दी गई, जब खेलना ही था तो फिर इतनी भूमिका क्यों बनाई जा रही थी? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और हमारे जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। हम्म। देखिए, बात ये कि आपके साथ मैं आपके पिछले शो में भी आया था और उस टाइम भी जी। मैंने यही कहा था कि मैचेस होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, हम्म। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट के स्ट्रक्चर के अंदर जो एक तरह की सियासत आई ना, ये एक अच्छी बात नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए। और हम्म। बदकिस्मती से ये जो सियासत है ये इंडिया ने स्टार्ट की है। ये हमने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी से ही देखा जब इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। तो आई थिंक इसको अगर सियासत के हवाले किया गया, हमेशा इंडिया के हवाले से किया गया। और याद रखिए, हमारा कोई इरादा नहीं था इस वर्ल्ड कप का कि हमने इसका बायकॉट करना है। क्या आपने कोई ऑफिशियल नहीं, स्टेटमेंट, इंडिया ने तो आपने वजह कोई बताई थी पीसीबी? ना कि क्यों क्यों वहां पर उनको सुरक्षा का खतरा है, लेकिन जब आप बांग्लादेश कोई के कान भरते हैं, बांग्लादेश को नुकसान उठाना पड़ता है, उसको आउट कर दिया गया आईसीसी की ओर से। अब देखिए स्कॉटलैंड को मौका मिल गया है, अब आप लोग फिर आपका तो फायदा हो गया, आप लोग तो खेल रहे हैं, बांग्लादेश बेचारा रह गया। प्रॉब्लम पता है क्या मैम, यही हाँ। बात है कि यही वही मैं बात करूं, ये सारे प्रॉब्लम इंडिया ने खड़े किए बांग्लादेश के खिलाफ। जब आपके यहाँ आपके कुछ लोग जो है वो मुस्तफिज को धमकी देते हैं कि अगर ये इंडिया में इसने आईपीएल खेली तो इसको जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद जो बीसीबी ने किया वो उनकी अपनी मंशा थी, वो उनकी अपनी मर्जी थी, उसमें हमने उन पे क्या दबाव डालना है। और सबसे अहम बात इसमें क्या आती है, मतलब मैं इसमें यह बात कहूंगा कि समझने की बात यह है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट चाहते हैं, लेकिन हमने बांग्लादेश के असूली मौकिफ की हिमायत की है। ठीक है, वोटिंग जो है वो 14-2 हुई है, लेकिन हमने अपना वोट उनके हक में देकर साबित किया कि बांग्लादेश से ज्यादती हुई है। आप मुझे बताया ना, आपने भी कहा कि इंडिया के कंसर्न थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो पाकिस्तान नहीं है, फाइन ठीक है, आपने कह दिया कि आपको सिक्योरिटी के इशू है, तो इंडिया के सिक्योरिटी जो इश्यूज है आईसीसी ने उनका इतना सर्वे कराया वजन है है। ना, और आईसीसी ने बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी सर्वे किया है, लेकिन उनको तो कहीं ऐसी कोई खामी दिखाई नहीं दी। और केवल आप ही तो लोग थे मैम जो उसको, सपोर्ट कर रहे थे बांग्लादेश का, और तो बाकी जो देश मैम थे सबने कहा कि देखें, भारत में ऐसी कोई बात नहीं है। यही तो बात है ना कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो उस टाइम आपको भी आईसीसी ने इस तरह के एश्योरेंस दी थी कि पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं नहीं, माने वही ना। सहूलियत तो तो आपको भी आपका मिली है, श्रीलंका में सारे मैच आपके हो रहे हैं, तो फिर आप ये बात बांग्लादेश को ठीक क्यों है। भड़का रहे थे? देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि इंडिया पाकिस्तान का अब एक तरह का एग्रीमेंट हो गया कि 2027 तक ना इंडिया जो है वो पाकिस्तान आएगा और ना हम इंडिया जाएंगे। हम हम्म। बांग्लादेश को भड़का नहीं रहे हैं, वो इतना छोटा मुल्क नहीं है। आपको पता है 17 करोड़ की आबादी है, उनका एक इंटेलेक्ट है। अगर उनको लगा है कि उन्होंने हिंदुस्तान नहीं आना, और ये नहीं होता कि आप जहां भी हम्म। पैसा फेंकेंगे अगला मुल्क मतलब इस तरह आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक उनका है, असूली ठीक है। मौके हम आज भी उनकी हिमायत शेखर करते हैं। विजयन जी, जब खेलना ही था तो इतने बहानेबाजी क्यों की जा रही थी और इतने ड्रामेबाजी की क्या जरूरत थी? इन्होंने भड़काया बांग्लादेश को। और पिछले प्रोग्राम में भी जब हमने बात किया था, ये बांग्लादेश जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ये माना था कि इन्होंने भड़काया था बांग्लादेश को। और ये तीन चीजें यहाँ पे, एक तो पाकिस्तान का एक बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि इंडिया इतना बड़ा देश हो गया, क्रिकेटिंग माइट है, फाइनेंशियल मसल है, और ये उनको अच्छा नहीं लगता, इनको हम्म। भाता नहीं है। सेकंड चीज ये है कि वर्ल्ड कप है। हाँ। इस वर्ल्ड कप में खाली इंडिया नहीं खेल रहा, खाली श्रीलंका नहीं खेल रहा, खाली पाकिस्तान नहीं खेल रहा, 12 और नेशन खेल रहे हैं। इनको हम्म। ये लगता है कि अगर इस वर्ल्ड कप में इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाए तो ये पूरे पूरे दुनिया में सबको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। हम्म। वो उनसे हुआ नहीं, वो बांग्लादेश के थ्रू इन्होंने किया, लेकिन बांग्लादेश भी का भी क्रेडिबिलिटी नीचे हो गया, हम्म। पाकिस्तान का भी क्रेडिबिलिटी नीचे हो गया। हम्म। तीसरा चीज ये है कि अभी वर्ल्ड कप जो है 7 फरवरी को शुरू हो रहा है। अब अगर 7 फरवरी को शुरू हो रहा है, जी। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। ऑर्गेनाइजर्स हो, हाँ, हाँ। ब्रॉडकास्ट हो, कमेंट्री हो, हम्म। मैचेस जो होते हैं वो इतना जल्दी चेंज हो नहीं सकता। अब जो आईसीसी ने डिसीजन किया वो तो ठीक डिसीजन लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कल से क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया। ये लोग कब से खेल रहे क्रिकेट? ये एक मेच्योर्ड नेशन है, तो एक मेच्योरिटी भी होनी चाहिए। जब ये लोग ऐसे टूर्नामेंट में आए, वो मेच्योरिटी नहीं दिखता जो बाकी जो देशों में है। पाकिस्तान में वो मेच्योरिटी नहीं है, ना कि बांग्लादेश में भी है। और ये पॉलिटिकल इशू है मोर देन क्रिकेटिंग इशू। अगर ये फोकस खाली क्रिकेट पे करे, जी। जो इनके प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बोर्ड है, सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम है। जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हो या पाकिस्तान प्लेयर्स हो, ये ऑब्वियसली बोर्ड ही डिसाइड करता है कि कैसा आना है, कि क्या करना है। जी। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स को, रिलीजन को, सबको एक मिक्सचर बनाओगे तो यही होने वाला है। और यही हुआ है पाकिस्तान के साथ, और ये वर्ल्ड कप में दिख रहा है। अब अभी इनको फाइन मिलेगा, और और अगर जो फाइन आया तो बहुत बड़ा फाइन होगा, वो तो है। लेकिन इससे इनका क्रेडिबिलिटी भी तो लूज होता है। जो बाकी जो नेशंस है सब लोग देख रहे हैं इसको, ना कि इंडिया या श्रीलंका। तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में सबको खेलना चाहिए, ना कि ऐसा एक इशू बना के वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स हैं वो आते हैं खेलने के लिए, अपना
अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपना एनर्जी दिखाने के लिए, अपना अपना हुनर दिखाने के लिए। यहाँ पे हम वर्ल्ड कप के बारे में पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो भी ये कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए और खेलना आपके लिए जरूरी है। जो खिलाड़ी हैं वो चाहते हैं खेलना। क्या ये डर लुथरा साहब ये एक्सटेंशंस का है जो आईसीसी लगा सकती है, या फिर ये जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान केवल बांग्लादेश के कान भर रहा था? पता नहीं किसके कान भर रहा था या नहीं, बट मैं मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है और मैं बिल्कुल पूरी तरह से कहता हूं कि आईसीसी की गलती थी और खासकर आईसीसी के जो चेयरमैन थे, जो जय शाह, जो इस देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयड आदमी है बिना क्रिकेट समझे और सीखे हुए, उनकी गलती थी। जब उन्होंने दिसंबर में ज्वाइन करने के बाद 2024 में जैसे ही वो आईसीसी के सदर बने और उन्होंने सीधा एक कहते हैं इंडिया के प्रेशर में, क्योंकि ये लोग बड़ा तो सोच नहीं सकते आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बांग्लादेश वाली सिचुएशन आएगी। बांग्लादेश हमेशा हमारा दोस्त रहा है, ये कोई एनिमी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को तो मैं समझ गया, यहाँ सेंटीमेंट्स है, पाकिस्तान ये हो गया, हम इस्लामाबाद घुस गए, ये सब घटिया पन चलता है। लेकिन क्रिकेट में बांग्लादेश ने और पॉलिटिकल जगहों पे बांग्लादेश ने हमें हमेशा साथ दिया है, तो हमने एक दोस्त को खो दिया है। और दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि उन्होंने एक मौका दिया था जय शाह ने कि वो एक समझौता कर लिया 2027 तक हम बाहर खेलेंगे। आप या तो हिंदुस्तान को सपोर्ट किया, ये भारत ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। सुनिए अगर नहीं बोलने दोगे तो आप ही बोल रहे हैं, आप ही से मुखातिब बोलिए। सुनिए, तो उन्होंने जब वो मौका दिया तो उस वक्त पे क्या बात हुई थी कि उस टाइम पे ये बात हुई थी, इस बात पे रद्द अमल हुआ था कि कोई भी कंट्री जब उनकी इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर यानी होम मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री जब तक उनको परमिशन नहीं देंगे, कोई दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। और इसी बात पर पाकिस्तान में इंडिया नहीं गया था। थ्रेट था या नहीं था वो अलग बात है। आज बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, बांग्लादेश की इंटीरियर मिनिस्ट्री और उनके लोगों को बिल्कुल थ्रेट महसूस हुआ। मैं यहां पर बैठा हुआ कह रहा हूं, जब शिवसेना आपकी कहती है यहां पर कोई प्लेन को लैंड नहीं करने देंगे, जब गवर्नमेंट का बिना कोई स्पोक्स पर्सन आए हुए ये कहता है कि उनके मुस्तफिर को यहां पर टीम से निकाल दीजिए केकेआर के साथ, यही तो थ्रेट पॉलिटिकल बयानबाजी तो होती है, लेकिन नहीं पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं, आप गलती कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए सर्वे आईसीसी ने किया था, उसने बताया ना कि इस तरह का कोई खतरा नहीं है और आखिरी मौका दिया गया था 24 घंटे का कि आप फैसला कर लीजिए। बांग्लादेश ने तो खुद उसको अस्वीकार किया। ये कोई ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जो आईसीसी का एक अपना प्रोटोकॉल है कि आईसीसी अपना जो थ्रेट परसेप्शन है वो देखती है, लेकिन आईसीसी ने ये भी माना है हमेशा से कि कोई भी इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री जब तक नहीं देगी आपको परमिशन, आप नहीं जाओगे। तो ये जो अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस है ये जय शाह को सूट करती है, क्योंकि जब पापा से ऊपर से आया कि अब नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, जब ये आएगा कि उनको निकाल दीजिए तो की बातों से किसकी बात है? शेखर विजयन जी। एक तो है कि हमारा जो बोर्ड है उनको एक डिसीजन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना है अगर हमको पाकिस्तान के साथ खेलना है कि नहीं। ये जो इशू है ये पॉलिटिकल है मोर देन क्रिकेटिंग है। ये पाकिस्तान ने जो खेला है बांग्लादेश को यूज करके, ये अभी उनको ही ये पल्ले भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि इनको भारत को बैकफिल करना चाहते हैं ये बांग्लादेश के थ्रू, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि आईसीसी भी है। आईसीसी ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट डिसीजन लिया है, जिससे इन्होंने बोला है कि वेरी क्लियरली कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा अगर उन्होंने अगर हमको मैच फोरफीट करना है तो उसके लिए फाइट भी होता है। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल है, ये ब्लैकमेल है इंडिया को, ये पॉलिटिकल रीजन है, क्रिकेटिंग रीजन कुछ नहीं है इसमें। इसमें जो प्रॉब्लम होगा प्लेयर्स को होगा, जो बोर्ड है उन्होंने ये पॉलिटिकल रीजन बना के इंडिया पे छोड़ दिए। ये ब्लैकमेलिंग कैसे हो सकती है, मुझे कभी समझ नहीं आया। अगर ये ब्लैकमेलिंग होती तो ये रशिया और अमेरिका तो बहुत पहले कर चुके होते। ये जो ओलंपिक बायकॉट का मुद्दा था 80 में मॉस्को और 84 में लॉस एंजलिस में, क्या कभी लोगों ने सोचा नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान तो बहुत ही छोटे मुल्क है उसी लिहाज से, चाहे फाइनेंशियल माइट की बात करें या आपके यहाँ तो सिर्फ क्रिकेट और एक आधा और स्पोर्ट होता है। तो ये सब एक मुझे लगता है कि बड़ी अजीब सी बात है। आपको जो क्रिकेट है उसको डिप्लोमेसी। डॉक्टर अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं और पाकिस्तान ने जब अब ये फैसला कर लिया है कि वो खेलेगा, लेकिन 15 फरवरी को लेकर अभी भी ये कहा जा रहा है कि कोई ना कोई नाटक हो सकता है। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी मिले हैं और उसके बाद ये चर्चाएं गर्म हो रही हैं। अभी एशिया कप में जो कुछ हुआ था, वो जो ट्रॉफी लेकर भाग गए थे, वो विवाद खूब चर्चा में रहा। अब ये दूसरा विवाद आ गया है।
अविनाश जी खुद को अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए, आपके माध्यम से मैं अभी सारे पैनलिस्ट को मैंने सुना बहुत अच्छे से, हुसैन जावेद साहब को भी सुना, लूथरा साहब को भी सुना और शेखर विजयन जी को भी सुना मैंने। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो एक शुरू की आदत रही है कि माहौल बनाना और इस प्रकार से जो इन्होंने पहले भी जो हरकतें की है कि बांग्लादेश को भड़का करके, बांग्लादेश तो बाहर हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने एक राजनीतिक रंग और इसको एक उस तरीके का प्रयास किया और इन्होंने जबरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा जो बनाने का एक कोशिश की है। और ये अब आईसीसी पे भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि आईसीसी इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका है। तो ये एक माहौल बनाने की जो इनकी राजनीति है, तो ये इनकी कोई नई आदत नहीं है, इनकी बहुत पुरानी आदत है। और जैसा कि अभी जो वरिष्ठ पत्रकार है, खेल पत्रकार, उन्होंने भी कहा कि इसमें सिर्फ भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ही नहीं है, इसमें 12 और भी कंट्रीज शामिल है। अगर वो पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है, लेकिन क्यों पता नहीं पाकिस्तान को अपनी फजीयत कराने में अच्छा लगता है, क्यों कोई माहौल बनाने में, अब क्यों खेल रहा है फिर पाकिस्तान, क्यों इस प्रकार की हरकतें करता है? या तो आप खेलो, खेल को खेल के तरीके से खेलो, या राजनीति करनी है तो राजनीति करो। लेकिन अगर आपको ईमानदारी के साथ खेल खेलना और अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना है, अपने खिलाड़ियों को आगे लेकर के जाना है, तो आपको उस प्रकार की चीजों के बारे में सोचना होगा। ये कब तक आप गंदी राजनीति चलाते रहोगे इस प्रकार की? जी हुसैन जावेद साहब, पिछली बार भी आप कह रहे थे कि जो व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले से ही मिलती है और पाकिस्तान का इसमें रोल रहता है। लेकिन पाकिस्तान में व्यूअरशिप को लेकर जब आप ये बात कहते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब लाहौर अब पहुंच गई है तो वहाँ के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हमें कोई व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, इसलिए हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। देखिए, बात बताए कि सबसे पहले तो जो आपके पैनलिस्ट हैं रुद्रा साहब, मैं उनको बेस्ट विशेस देता हूं कि किस कदर उन्होंने एक सच्चाई की बात की और एक असल पिक्चर सामने रखी है, जिसको हमें भी समझने की जरूरत है और आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आ चुकी है, मैचेस हो रहे हैं, और हमने कब कहा कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है उसका जो कंपेरिजन है हम उसको पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से करें, ऑब्वियसली बहुत बड़ा इसमें फर्क होता है, हम इस फर्क को समझते हैं, ये इशू नहीं है। लेकिन ये बात है ना, अब ये देखें, इंडिया पाकिस्तान मैच जब होता है, आज इंडिया के पास, आज से नहीं हमेशा से, कोई भी टूर्नामेंट हो, ब्रॉडकास्टर जो इंडियन ही होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें जो पूल्स बन रहे हैं उसमें इंडिया पाकिस्तान को एक पूल में होना चाहिए, क्योंकि हमने जो कमाई करनी है वो उस मैच से करनी है। अब वो क्या होती है मैं आपको सिंपली बता देता हूं। अगर जो आपके इंडियन चैनल्स, इंडिया में बहुत चैनल्स हैं, हम सबको पता है, अगर मैच इस तरह से इंडिया पाकिस्तान का टेलीकास्ट होता है ना मैम, तो 10 सेकंड का जो रेवेन्यू होता है वो $18,000 होता है, और एक T20 मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है वो आपको $1 बिलियन का रेवेन्यू आपको देता है। क्या इंडिया युगांडा के साथ अगर मैच करें, पाकिस्तान की क्या भूमिका है? पाकिस्तान की क्या भूमिका है? क्योंकि ये जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना, वो हारते हुए देखना चाहते हैं पाकिस्तान को, इसलिए वो मुकाबला देखते हैं और हर बार ये होता भी है। अरे मैम सुनिए तो सही ना आप, मैं हैरान हूं आप क्या बात कर रही है। इंडिया पाकिस्तान मैच की बात हो रही है, इसमें दोनों एक साइड पे खड़े हैं, इंडिया की भी अहमियत है, पाकिस्तान की भी अहमियत है। पाकिस्तान इंडिया के अलावा किसी और से मैच करेगा, इतनी बड़ा रेवेन्यू नहीं आ सकता। इसी तरह इंडिया जिसके पास ब्रॉडकास्टर है, जिसके पास आईसीसी है, सब कुछ है, वो भी पाकिस्तान का सब्स्टिट्यूट आपके पास है ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान टाकरा सबको चाहिए, आप इस बात को समझिए। मैंने आपके सामने इस तरफ शेखर विजयन जी कह रहे हैं कि इंडिया के पास पाकिस्तान का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना, आप ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो पहले गेम होते थे, अभी वैसा व्यूअरशिप मिलता नहीं है इनको। वैसा कुछ पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है। जो भी इंडिया खेल रहा है T20 और पाकिस्तान T20 खेल रहा है, हम अगर आप देख लो इनके रिकॉर्ड, पाकिस्तान का T20 रिकॉर्ड देख लो, पता चल जाएगा कि मैं रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा शेखर साहब, मैं रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा सर जावेद साहब, मैं रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा जावेद साहब। हमको सी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट द पॉइंट इज अभी जैसा पहले जैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक जो 10 साल पहले था, इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते थे, राइवलरी होती थी। अभी बिकॉज पाकिस्तान इंडिया इतना खेलता नहीं है, और जो रिसेंट गेम्स हुए उसमें इंडिया ही जीत रहा है, तो जो बहुत फर्क है। अभी जो राइवलरी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है, इंडिया इंग्लैंड का एक्चुअली T20 में। अभी इंडिया पाकिस्तान का उतना राइवलरी नहीं है जितना पहले। अच्छा सॉरी शेखर साहब, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 होता है, इंडिया इंग्लैंड का होता है, वो आपको $1 बिलियन पर मैच आपको दे सकता है, T20 का नहीं दे सकता ना। हकीकत को तो समझे आप, असल बात ही है। और आपने बांग्लादेश को पहले आपने साइड पे कर दिया, इसका मतलब है कि ब्रॉडकास्टर की निगाह में आपने 17 करोड़ की आबादी को साइड पे कर दिया। और अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, जो मैं चाहता हूं कि हो,
मतलब जो हमारा इस वर्ल्ड कप में मैच है वो इंडिया से होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आपके वो नहीं मुताबिक होता, तो बांग्लादेश अगर को मौका हमारे दिया नहीं गया। डॉक्टर अविनाश इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए सर। करना पड़ेगा। सर खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। हुसैन जावेद साहब, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कि भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है, तो भारत को इस रेवेन्यू की वो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से कोई भी भारत का मैच किसी भी टीम के साथ होता है तो भारत के खिलाड़ी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे कोई सी भी वो हो। लेकिन जिस प्रकार का आप ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाना चाहते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आता। क्यों अब आप लोगों को अब भी समझ में नहीं आ रहा? आजादी के 77 साल आपको हो चुके हैं। आप अपने खिलाड़ियों को इन चीजों पे ध्यान दीजिए, उनके आगे बढ़ने पे ध्यान दीजिए, ना कि ये इस प्रकार की गंदी राजनीति करने का प्रयास कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको ये और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बांग्लादेश आपके कहने पे अलग हुआ और आपने उसको सपोर्ट किया, ठीक है, और बांग्लादेश नुकसान अल्टीमेटली बांग्लादेश को उठाना पड़ा, जबकि बांग्लादेश की टीम बहुत एक अच्छी टीम थी, भारत के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप लोगों के जो ये एक चक्रव्यूह जो आपने रचा, और सबसे बड़ी विडंबना की बात है आप आईसीसी पे सवाल उठा रहे हैं, और ये हमारे जो लूथरा साहब बैठे हैं ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी के बेटे जयेश शाह जी। क्या है ये सारी बातें? आईसीसी का चेयरमैन अमित शाह जी के बेटे होने के कारण नहीं बने थे, सभी लोगों का समर्थन था, जब जाके कोई आईसीसी का चेयरमैन बना, ठीक है। तो इस प्रकार की राजनीति करना, ओछी राजनीति करना, मैं समझता हूं कि खेल की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लूथरा साहब, आप ऐड करिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा प्लीज। पहली बात, इनको क्रिकेट या स्पोर्ट्स की बिल्कुल समझ नहीं है। इनको कोई पता नहीं है कि बांग्लादेश क्यों बाहर हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान की वजह से बाहर नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सिर्फ, आपको जब नहीं मालूम चुप रहिए। सुनिए 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 सुनिए, या तो इनको बुलवा लीजिए या मुझे बुलवा लीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को बुला लेते हैं, इनको कुछ आता नहीं है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए वो आईसीसी के चेयरमैन नहीं है। वो आपको ये पता ही नहीं है शायद, आपको ये पता ही नहीं है। आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ फैक्चुअली मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। अभी टीवी डिबेट में आपने आपसे बहस नहीं करना चाहता, आईसीसी ने क्या मौका नहीं दिया था बांग्लादेश को? अगर आप स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हो तो आईसीसी ने क्या मौका नहीं दिया? आप जैसे लोगों से मैं बहस। चंद्रशेखर जी आप बोलिए, ठीक है, एक सेकंड आप रुकिए, अविनाश जी सुनिए, बोलिए। फैक्चुअली मैं आपको इनको फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूं। रुकिए सर, रुकिए, इनको फैक्चुअली करेक्ट करना चाह रहा हूं। बोलिए। पाकिस्तान ने सिर्फ उनको वोट किया, पाकिस्तान की वजह से वो बाहर नहीं हुए। पहली चीज, अगर वो बाहर हुए हैं तो उनके अपने रीजंस थे, जैसे इंडिया में रीजंस है, जैसे भड़काने के, और जैसे किसी अपने जो एक पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा, हमने उसको दुश्मन बना दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का कभी भी साथ नहीं था। बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान के लिए वोट नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी बांग्लादेश के लिए नहीं किया। तो ये एक जो ये बात कर रहे हैं कि इनको समझना चाहिए कि हमने खुद से दुश्मनी ली है। दूसरी बात, वो अमित शाह के बेटे हैं, इसीलिए आईसीसी के चेयरमैन बने, वरना उनको ग्राउंड के अंदर भी ना घुसने दिया जाए। वो कोई ब्रेडमैन के बच्चे नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। तीसरी बात, फाइनेंशियल आप बात कर रहे थे कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अगर पैसे की जरूरत नहीं है ना, तो जाकर के इन्हीं जो लोगों का कब्जा है इस टाइम पे क्रिकेट पे, उनसे पूछिए ये फिक्सचर्स को फिक्स क्यों करते हैं। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपको समझ आनी चाहिए, ये कोई इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में ये रीजन नहीं है कि इसमें कोई बड़ा फेयर ड्रॉ हुआ है। ये फेयर ड्रॉ नहीं था, ये तो क्या काबिलियत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं शाहिद अफरीदी उनको सलाह दे चुके हैं कि आपको ये पद छोड़ देना चाहिए। मोहसिन नकवी की सलाह आप मुझसे लेने तो बेहतर है, मैं हमको बेहतर जानता हूं, शायद मेरे मुल्क है। चंद्रशेखर जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनिए सुनिए, मैंने वही तो कहा ना, अगर आप इतना बड़ा मुल्क होते हुए, इतना बड़ा देश होकर के इतनी छोटे देशों के साथ अगर आप कंपेयर करोगे ना अपने आप को, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। सुनिए, अरे एक तो इनको चुप करवाइए, इनको कुछ नहीं आता जाता यार, इनको कुछ नहीं आता जाता। पहली बात, किसी ऐसे आदमी को बुलाया कीजिए जिसको कुछ आता जाता हो, ऐसे लोगों को नहीं। ठीक है, मसूद साहब के पास में जा रही हूँ। मसूद साहब आप ही बता दीजिए, अच्छा मोहसिन नकवी को किस बात के साथ डिबेट नहीं करना चाहिए। जावेद साहब बोलिए। देखिए मैम, आपने
उनका सवाल था कि वो जय शाह के जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं, आप उसमें मोहसिन नकवी को नहीं। मोहसिन नकवी जो है वो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर है। मोहसिन नकवी एक बहुत ही कॉम्पिटेंट किस्म के चेयरमैन पीसीबी हैं, जो उन्होंने साबित किया एशिया कप में जिस तरह का क्राइसिस था उन्होंने टैकल किया, उन्होंने अब अपने आप को झुकाया नहीं। और चले गए थे वो खुद, वहां पर कितना विवाद हुआ, पाकिस्तान के लोग नाराज हो गए थे इस बात से। खुद यहाँ पर शाहिद अफरीदी ने उनको सलाह दी है कि जब आपको क्रिकेट की जानकारी नहीं है तो आप अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए। ये तो आपके वहां के लोग कह रहे हैं ना। आपने सवाल किया ना, मुझे उसको जवाब तो देने देना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ट्रॉफी इंडिया जीता, हम उनकी फतह को मानते हैं, जो बात सही है, इंडियन अच्छा खेला, इंडिया जीत गया। अब ट्रॉफी लेने के लिए मंच पे जाने से इनकार करना कितनी बचकाना बात है, तो आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है। तो आप खुद इस बात को देखिए, भाग क्यों जाएंगे आप उनसे? मोहसिन नकवी ने आज भी कहा कि आके ट्रॉफी ले लें, वो तो फटकारा था, याद है आपको? फटकारा क्या? आप मुझे एक बात बताएं, आपके कैप्टन है स्काई, एशिया कप से पहले उन्होंने उनसे हैंडशेक किया, क्यों किया उन्होंने हैंडशेक? अगर इतना गुस्सा था, इतनी नफरत थी, उस टाइम भी हैंडशेक ना करते। अब जब जीत चुके हो भाई तो आके ट्रॉफी लो। इतना काम ये क्या कि अपने टाइम में आपने कटसी दिखाई, जब आप जीत चुके तो अपनी चीज आप ले नहीं रहे। हम तो आज भी आपको आपकी ट्रॉफी देने को तैयार है। आप क्यों स्वीकार करेंगे? आपके वहां के खुद के क्रिकेटर्स हैं, कितने दिग्गज खिलाड़ी हैं जो इस बात को लेकर नाराज हुए थे कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हमने सिर्फ इंडिया की आंखों में आंखें डाल के कहा कि दादागिरी नहीं चल सकती, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम रहने दें। और आप ही ठीक है, डॉक्टर अविनाश शर्मा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है बोलिए। आप ट्रॉफी लेके चले गए, आपने इतनी बेइज्जती कराई, आईसीसी से फटकार खाई, और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है हुसैन जावेद साहब, पहले भी इसी एशियन कप को लेके आपके साथ मेरी काफी डिबेट हो चुकी है, पर अभी भी मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि इस प्रकार की नकारात्मकता और ये नेगेटिव बातें ना फैलाएं, और आप इस बात को मान लीजिए कि आपके पाकिस्तान में जो भी कुछ अभी हालात चल रहे हैं और आप जो भी हरकतें करते हैं, चाहे वो पीसीबी के साथ हो रही हो, चाहे आईसीसी के लिए आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार की ओछी राजनीति ना करें हुसैन जावेद साहब, मेरी आपको यही सलाह है, कृपया करके आप उसे मानें। अच्छा हुसैन जावेद साहब, 15 फरवरी का तो मुकाबला होगा ना, या उस पर भी अभी कुछ और बहाना है? देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल इस तरह पूछ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूँ ये हो मुकाबला। मैं तो हर मैच को चाहता हूँ और मैं हर जगह भी चाहता हूँ कि हो मैचेस, क्योंकि हम एक क्रिकेट लवर रहे, हमें कोई मसला नहीं है। हमें तो पहली इस बात का गम है कि 2007 के बाद इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैच नहीं हो सके, 2013 के बाद इंडिया पाकिस्तान की कोई आपस में बायलैटरल सीरीज हो नहीं सकी है, और पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया आता रहा। हमने कब कहा कि हम इंडिया नहीं आएंगे, सिवाय जब से चैंपियंस ट्रॉफी का इशू है। और एक और बात है, अब ये फैसला जो आपका सवाल है ना कि क्या 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, आपको पता है कि इसमें मोहसिन नकवी साहब ने हमारे पीएम से मीटिंग की है। अब ये मामला आज या कल में तय हो जाएगा कि उस दिन क्या होगा, लेकिन जो भी इसमें हुकूमत का फाइनल फैसला आएगा उसके मुताबिक ही वही हम सबको मानना होगा। अगर वो कहते हैं कि मैच होगा, बिल्कुल मैच होगा, और अगर इसमें कोई फैसला इसके उलट आता है तो फिर ठीक है, फिर उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर बीसीसीआई दिल्ली हुकूमत को मान के चल रहा है तो ऑब्वियसली पीसीबी जो है वो भी इस्लामाबाद के अंदर ही। अच्छा ठीक है। तौस रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खेल पत्रकार, आपका स्वागत है। तौस रिजवी जी, अब पाकिस्तान कह रहा है कि ये मुकाबला खेला जाएगा और टूर्नामेंट के लिए वो तैयार हो गए हैं, टिकट भी बुक करा लिए गए हैं, लेकिन इससे पहले किस बात को लेकर ये कहा जा रहा था कि हम बहिष्कार कर देंगे? ऐसी क्या वजह थी? क्या दबाव की वजह से अब ये राजी हुए हैं, या फिर कुछ और वजह इसके पीछे? क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए तो बांग्लादेश के बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और सबको यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, सबको यहाँ पर गुड मॉर्निंग। और प्रेशर है, डेफिनेटली प्रेशर तो है भाई। हुसैन जावेद साहब कितना भी डिनाई करें, कितना भी कहें कि यार ये इस्लामाबाद से फैसला आएगा या पीसीबी आएगी नहीं आएगी, देखिए सच तो यही है कि यार बहुत सारा खोना है, बहुत सारी चीजें खो देगी। अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट फैंस के लिए लॉस रहेगा जो इंडिया पाकिस्तान देखते। देखिए अभी तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गया, बहुत सारे रिप्लेसमेंट है, ऑप्शंस है, मगर पाकिस्तान के पास क्या है? इंडिया पाकिस्तान। देखिए सच जो बात बता रहा हूँ, हुसैन जावेद भी साहब भी अग्री करेंगे, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान है, नहीं तो है क्या वर्ल्ड क्रिकेट में? इंडिया के पास आईपीएल है, इंडिया पाकिस्तान चलिए एक मेन्यू हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, बड़े मैचेस हैं, एंटरटेन मैचेस हैं। और सच तो ये है कि यार जब रेवेन्यू आता है यहाँ से, जब बिजनेसेस बड़े आते हैं यहाँ से, तो आईसीसी जाएगी किसके पास? मतलब ऑब्वियसली इंडिया के पास आना है। तो एट द एंड इट्स द प्रेशर तो डेफिनेटली नहीं। तो देखिए इसमें पॉलिटिक्स की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर आपने पहले बांग्लादेश को कहा कि भाई आप विड्रॉ कर लो, हम आपके साथ हैं,
फिर आखिर में जब बांग्लादेश ने विड्रॉ कर लिया तो आप कश्मकश किस बात की है? तो आपको सीधे सीधे विड्रॉ कर लेना चाहिए। यहाँ तक पोजीशन क्यों आया कि भाई हम करेंगे नहीं करेंगे, पीएम साहब है नहीं यहाँ पर, हम बात करेंगे उनसे, हम कंसल्ट करेंगे, फिर यहाँ तक क्यों आया? जब आपने सपोर्ट किया था बांग्लादेश का, आपने कहा था पहले या रूमर्स आए थे पहले कि हम भी विड्रॉ करेंगे या सपोर्ट करेंगे, एक बार बांग्लादेश कर ले, अब यहाँ तक मौजूद आपने मतलब एक और बार ये वर्ड मैं क्या कहूं कि नहीं कहूं, धोखा दे दिया बांग्लादेश को। आपको नहीं करना चाहिए था। देखिए बांग्लादेश का एक अपना इशू था, अपना मुद्दा था, मुस्तफिजुर रहमान के पॉइंट लेकर आए थे आप अलग अलग तरीके से, उनका पॉलिटिक्स, उनका अपना नजरिया था, लास्ट मोमेंट पे किए थे विड्रॉ, जो नहीं करना चाहिए था पहले से ही कन्वे कर देते, मगर पाकिस्तान को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। सी दैट वाज समथिंग। अब यहाँ पर ईगो की बात आ गई, इज्जत की बात आ गई। अब पाकिस्तान खेलेगा तो इज्जत, देखिए इज्जत दांव पे है, पाकिस्तान नहीं खेलेगा उनकी इज्जत बरकरार रहेगी, मगर लॉस काफी होगा। पाकिस्तान के कई तो ये खिलाड़ी पॉलिटिक्स हैं में जो इनको कह नहीं रहे जाना हैं चाहिए था, क्योंकि कि आईसीसी का बॉयकॉट करने की बात कहनी ही नहीं चाहिए थी जावेद साहब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलना चाहिए। ये चाहे इंजमाम उल हक हो या फिर मोहम्मद हफीज हो, मोहसिन खान हो, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए थी। देखिए ये बात सही है बिल्कुल, और आपको याद होगा कि आपके पिछले शो में मैंने भी कहा था कि हमें वर्ल्ड कप में इस तरह जाना चाहिए, और आप देखें आखिरी फैसला क्या हुआ कि हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर आप देखें, चाहे पीसीबी की या हमारी हुकूमत की, कहीं नहीं कहा कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। रही बात इसकी कि अभी रिजवी साहब ने कहा कि इज्जत का मसला है, तो मैं कहूँ ये इज्जत का वर्ड नहीं है, ये असूल की बात है। हमें क्या फायदा कि अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनता है, इंडिया आता, जो उनके मैचेस से खेलते हैं, हमें क्या उसका, ना हमें उसका नुकसान है ना हमें उसका फायदा है। लेकिन हमने एक स्टैंड लिए, एक असूली मौके, क्योंकि हम समझते हैं हर चीज रेवेन्यू नहीं होती, हर चीज पैसा नहीं होता। बांग्लादेश जो है ना वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, इस बात को समझिए। वो कोई स्कॉटलैंड नहीं है, युगांडा नहीं है। तो अगर उनके सिक्योरिटी कंसर्न है, उनकी भी उतनी अहमियत है जो कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न की है या इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न की है। और क्या आप बांग्लादेश को मनवा सके? तो इसका जवाब है कि आप मनवा नहीं। लेकिन एक चर्चा ये हो रही है ना कि बांग्लादेश को शायद ये लग रहा था कि पाकिस्तान जब इतना सपोर्ट कर रहा है तो अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाएगा तो पाकिस्तान भी बहिष्कार कर देगा, और पाकिस्तान की ओर से इस तरह की बातें हुई भी। लेकिन अब जब आप लोग चले गए हैं, आप खेलने की तैयारी में जुट गए हैं, तो बांग्लादेश को नहीं लगा कि ठगा हुआ सब महसूस नहीं करेंगे वो लोग? ये देखिए, ये जो आपका सवाल है ना ये कोई बीसीबी का स्टेटमेंट रहा, ना ये कोई ढाका ने स्टेटमेंट दिया, ना हमने कहा कि अगर बांग्लादेश नहीं जाएगा तो इस तरह हम भी नहीं जाएंगे। हमने अपना उनको सपोर्ट दिखाई ना। आप देख लें कि वोटिंग हुई है, ठीक है, वोटिंग इंडिया के हक में हुई, मैं इस बात को मानता हूं, और हमें पहले भी पता था यही उनकी बढ़ गई थी ना आप लोगों से। देखें उनके सामने हमने अपनी दोस्ती जीती है कि हमें पता था अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमारा वोट उनके साथ, और आज भी, और हमने यही कहा है, हम एहतजाज इस हवाले से अपना जारी रखेंगे। ये अच्छा नहीं। और मैं एक बात का इजाफा करूंगा, ये जो फैसला हुआ ना कि बांग्लादेश को उस तरह बाहर किया गया और सब कुछ, ये कहीं ना कहीं आईसीसी के अंदर फॉल्ट लाइंस को शो करता है, और आने वाले दिनों में आपको ये दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा चीजें फ्यूचर के हवाले से कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। और एक बात मैं यहाँ पे अविनाश जी की बात का जवाब दूंगा। जब से ये आया ना, ये एक बात कहना है कि हमने बांग्लादेश को भड़का दिया। अरे साहब, अगर हम उनके वो हमारी इतनी बात मानते तो हिस्ट्री का सबक है, फिर 1971 ही ना होता। आज उनकी अलग हैसियत है, वो अलग मुल्क है, लेकिन हमारे दोस्त मुल्क है। तो कोई मुल्क आज के दौर में किसी को भड़का नहीं सकता है, एक ऐसे मुल्क को जिसकी आबादी 17 करोड़ हो। अब तो दोस्ती हो गई है बांग्लादेश के साथ। तौस रिजवी जी आपने का सहारा लेकर के और जो एक के माहौल बनाया ना, सिक्योरिटी कंसर्न ये वो, और अब आप खुद तो वापस आ गए और बांग्लादेश को बेचारे को पीछे छोड़ दिया, जबकि बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था। आईसीसी ने भी माना, पर आप तो आईसीसी नहीं, ये बात तो बांग्लादेश को भी समझ में आ रही होगी ना कि अब किसके भड़काने में चलना है, नहीं चलना है, और क्या उनके हित में हो सकता है, इस पर विचार तो उन लोगों ने भी किया होगा। लेकिन तौस रिजवी जी, अब तो ये टूर्नामेंट अब हो रहा है और बांग्लादेश को तो नुकसान हो गया है इससे, लेकिन बिल्कुल हो गया। और अब ये भी अभी बातें कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। इनको पता है अगर ये वर्ल्ड कप नहीं खेलते तो इनको कितना लॉसेस है। ये सिर्फ बातें करते हैं, हवाई बातें हैं। नहीं, हवा नहीं। देखिए कृपया करके इन सब बातों को प्लीज बस करिए और खेलने दीजिए अपने खिलाड़ियों को खेलने दीजिए ना यार। ठीक है अविनाश जी, ये वर्ल्ड कप होता,
अगर ये वर्ल्ड कप ना होता ना, ये कोई नेहरू कप होता, हीरो कप होता, तो हम आते भी ना। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है। पहली बात तो ये इसमें। और ठीक है ठीक है, तौस रिजवी जी, जो बार बार सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि आईसीसी के फैसले पर भी पाकिस्तान को आपत्ति है, और अभी जावेद साहब कह भी रहे हैं कि आईसीसी ने भी पक्षपात किया है, लेकिन पाकिस्तान को तो श्रीलंका में सारे मैच मिल गए ना। नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। देखिए, ये तो एक्सचेंज तो था, ये डील तो थी, चैंपियंस ट्रॉफी से थी। हाँ। उसके पहले से शुरुआत थी कि ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान पाकिस्तान जाएगी, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान आएगी, ये डील हो गई थी। 2023 के बाद पाकिस्तान ने ये बड़ा मूव किया था। मैं इसको एडमायर करूंगा कि वो हिंदुस्तान आए, इन्होंने और हमने अच्छी फैसिलिटी भी दी हिंदुस्तान में। ये बड़ा मूव कहूंगा। मगर उसके बाद जो आप जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे यहाँ पर, जब हिंदुस्तान इतना बाहें फैलाए खड़ा हुआ था यहाँ पर वेलकम करने के लिए। फिर आपने देखा कि पहलगाम हुआ, फिर आपने देखा बहुत सारी चीजें हुई। तो अनफॉर्चुनेट, फिर जब इतना करने के बाद आपको पीछे धोखा मिलता चला जा रहा है, तब करे तो करे क्या? इंडिया किस पोजीशन में? देखिए, इंडिया ऐसा नेशन है, इतना बड़ा मुल्क है कि वो बांग्लादेश को भी लेके चल सकता है, पाकिस्तान को भी लेके चलना, और चलना चाहता है, ये मैं डिनाई नहीं करूंगा, चलना चाहता है, चाहे वो आईसीसी। क्योंकि देखिए, क्रिकेट बना है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। आपके ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी मैदान पे आ जाती है, बांग्लादेश कितना भी अथॉरिटी नहीं हो गेम के हिसाब से स्टैंड तो फिल कर देता है। अब वर्ल्ड कप रखिए बांग्लादेश में, स्टैंड फुल हो जाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया में रखिए, सिर्फ इंडिया मैचेस होंगे, या पाकिस्तान एट द मोस्ट। इंग्लैंड में रखिए, चलिए इंग्लैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड में आपको लगता है? तो ये 3 देश जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। और तीनों को हिसाब से देखिए, बड़ा भाई तो हिंदुस्तान को है ही, और वो डिसीजन मेकर रहेंगे। देखिए, ऑब्वियस है, और जावेद साहब उसको डिनाई नहीं कर सकते। उनको फॉलो करना पड़ेगा पाकिस्तान या बांग्लादेश को। हाँ, उसूल है जो उनकी पॉलिटिक्स है। देखिए, सबको साइड में रख के आगे बढ़ते रहे। और देखिए, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि देखिए, एट द एंड आईपीएल इतना बड़ा है कि वर्ल्ड क्रिकेट से भी बड़ा है, जो जेन्युइन बात कह रहा हूं। बाकी ये तो मजबूरी थी, आईसीसी टूर्नामेंट है, नहीं तो मैं अग्री करता हूं कि यार आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट था इसलिए आ गई, नहीं तो वो भी नहीं आते। तो इससे फर्क नहीं पड़ता भारत को आईसीसी को और पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। भारत ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है, ये जरूरी भी है, और खेलना मजबूरी भी है, क्योंकि अगर नहीं खेलेंगे तो उसका आपको सैंक्शंस भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो समझौता हुआ है, जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी का, उसके मुताबिक भी आप लोगों को उसके उसूल पर चलना पड़ेगा। तो फिर ये बहानेबाजी क्यों की जाती है बार बार? इस तरह क्यों टिप्पणियां होती हैं? टिप्पणियां, आप इसमें टिप्पणियां कह रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं, मैं वही कहूंगा ना, इससे हमेशा उसी स्टेटमेंट को सीरियस हमें लेना चाहिए जो एक बोर्ड आपको दे रहा है या वो हुकूमत दे रही है। बाकी सोशल मीडिया छोड़ दें, उस पर आपको हर तरह की चीज मिलेगी, उस पर आप बिल्कुल एक रॉन्ग किस्म का जो पर्सपेक्टिव होता है आप उसको अडॉप्ट इस तरह से कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ जो असल प्लेटफॉर्म्स है हमेशा उनको फॉलो करें, असल न्यूज आपको वही से मिलेगी। और इसमें एक बात मैं कहूंगा, अभी रिजवी साहब ने कहा कि बीच में मतलब इस तरह के इश्यूज हो गए, पहलगाम हो गया, ये हो गया, मैं मानता हूँ वो सब अनफॉर्चुनेट था, बिल्कुल था। लेकिन ये भी देखे ना कि उसके फौरन बाद, उसके 2-3 माह बाद एशिया कप होता है। अगर इंडिया को उस टाइम ये प्रॉब्लम थी तो फिर इंडिया एशिया कप में भी ना आता, क्योंकि यही फैक्टर रिजवी साहब, सबको पैसा कमाना है। आपने खुद देखा कि एशिया कप में 3 मैचेस रखे गए, वो आपकी मेरी ख्वाहिश पे नहीं रखे गए, वो ब्रॉडकास्टर की ख्वाहिश पे रखे गए हैं। तो यही बात है कि ये सबसे बड़ी ताकत है। एशिया कप भी मजबूरी थी। तौस रिजवी जी बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आप बोलिए, उसके बाद मेरा सवाल जावेद साहब आपसे होगा, बोलिए। देखिए, एशिया कप की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड एकदम प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है। आप एक बात ध्यान रखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है। हाँ, गवर्नमेंट से कंसल्ट करता है, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं या कहीं पर इशू होते हैं, नहीं तो आप देखिए एशिया कप से फायदा कितना मिल गया भारत को, कितना मिल गया, ब्रॉडकास्टर्स को फायदा मिला, कितना मिल गया, आईपीएल से बड़ा फायदा मिला है। देखिए, इंडियन क्रिकेट प्रोफेशनली चलता है, जहां पर वो स्लेटेड शेड्यूल है वो उसको फॉलो करता है, चाहे वो एशिया कप हो या आईसीसी वर्ल्ड कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा हो। मगर वो पहले से ही कन्वे कर देता है, लास्ट मोमेंट पर खींच लो सर खेलेंगे, वो तमाशा ड्रामा नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं एशिया कप की, आप
कहते, क्या बात कर रहे हैं आप यार? ठीक ठीक है। अच्छा थोड़ी जावेद होता है साहब प्रोफेशनल, पहले से ही कन्वे, आपको पता है कि यार इशू क्या चल रहा है, आपने कन्वे उनके पास भी ये खबर पहुंची ना कि भाई आप लोग खेलना नहीं चाह रहे हैं या बॉयकॉट करने की तैयारी में है, इसलिए तो उन्होंने सलाह दी कि भाई आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए, आपको ये मुकाबला खेलना चाहिए क्योंकि खिलाड़ी खेलना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब आप आईसीसी पर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो आईसीसी से रिश्ते खराब ना किए जाएं, ये तो खुद आपके वहां से मांग की जा रही है। जो आरिफ अली अब्बास ने पूर्व पीसीबी के सेक्रेटरी रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई आप इस टूर्नामेंट के बहिष्कार को तो कोई मतलब नहीं बनता, आईसीसी से रिश्ते आप क्यों खराब कर रहे हैं? देखिए, जब से शो स्टार्ट हुआ ना, मैं आपके साथ एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि हम इस टूर्नामेंट का बायकआउट करें। मैंने तो हमेशा कहा हमें इस टूर्नामेंट में जाना चाहिए और हम जा भी रहे हैं। टिल मतलब ये फैसला हो चुका है कि चर्चाएं हो रही थी ना, तभी तो इन सब लोगों ने सलाह दी है। आई एम सॉरी टू से, मैं ना ऐसी चर्चाओं को इतनी अहमियत दिया नहीं करता जब तक वो किसी रेलेवेंट फोरम से ना आए। तो सबसे तो इसमें मेन चीज है ना, वो तो इसमें यही आती है, हम इस तरह से वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, मैचेस होने चाहिए। लेकिन मैं वही कहूंगा अगर आप इसमें आईसीसी की बात करते हैं ना, हमने आईसीसी पर तनकीद बिल्कुल नहीं की, लेकिन हमें डबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं है और हमने खुल के इसका इजहार किया। क्योंकि देखे ना, शारदा आगरा आपकी साफिरों ने क्या जबरदस्त बात की है कि बीसीसीआई का जो दुबई ऑफिस है ना, वो आईसीसी बन चुका है। तो आईसीसी की साख पे सवाल उठते हैं ना कि डॉक्टर अविनाश शर्मा, ये पाकिस्तान के उसूलों की बात है कि वो ये टूर्नामेंट को खेलने के लिए तैयार हो गया, या फिर जैसा कि हुसैन जावेद साहब कह रहे थे, या फिर जो बांग्लादेश के लिए आईसीसी ने सख्त तेवर दिखाए हैं, पाकिस्तान को डर था कि उसके साथ भी इस तरह का हो सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अगर इनकार किया जाता है? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बता दूं, निश्चित तौर पर पाकिस्तान को ये बिल्कुल डर था कि अगर इस प्रकार की हरकत अब उसने दोबारा की तो उसको कितने लॉसेस और आईसीसी के प्रतिबंध उनको झेलने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने एक माहौल बनाया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इन्होंने एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया था, भारत के ऊपर दबाव बनाने का कि ऐसा है, ये है, वो है, और इन्होंने बांग्लादेश का समर्थन भी किया, बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो उल्टा इन्हीं के गले में हड्डी बन करके अटक गई। उनके गले में हड्डी बन गई वो कि ना वो उनसे उंगले बनती है ना निंगले बनती है, पहली बात। और मैं बता रहा हूँ, अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत 15 तारीख हुकूमत फैसला लेगी, पीसीबी फैसला लेगा कि 15 तारीख को हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे। और मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बता दूं, निश्चित तौर पर ये खेलेंगे। इनको मालूम है कि आईसीसी क्या कर सकता है इनके साथ और इनके खिलाड़ियों का फ्यूचर कैसे बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आईसीसी प्रतिबंध, अरे आप खेलेंगे सर, आप हुकूमत का नाम बताइए, मुझे मालूम है आप खेलेंगे 15 तारीख को। मेरा वो मसला नहीं है सर, ये डेट और उस दिन मैच होगा या वो होगा, वो मेरा मसला नहीं है। लेकिन जो आप देखिए, सुने, आप जो इस तरह की बात करते हैं ना, आप ही का मुद्दा है। ठीक है, अविनाश जी आपने अपनी बात कह दी, हुसैन साहब बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, उसके बाद तो जी आपके पास आए। डॉक्टर अविनाश साहब, मैं आपको यही कहूंगा कि उस दिन मैच होता है या नहीं होता है, मेरी जाती राय तो है कि मैच होना चाहिए, लेकिन वही है कि आखिरी फैसला पीसीबी और हुकूमत का है। लेकिन एक बात मैं आपके सवालों के जवाब में कहूंगा, आप बार बार कहते हैं कि हर चीज को अगर किसी ने सियासत के हवाले किया तो पाकिस्तान ने किया है और हमने बांग्लादेश को इस तरह से भड़का दिया। तो आप ना टाइम निकाल के आप भी ढाका पहुंच जाए, मैं भी पहुंचता हूं, देख लेते हैं आज वहां कितना पाकिस्तान मकबूल और कितना इंडिया मकबूल, आपको पता चल जाएगा किसने किसको वहां पर भड़काया हुआ। तो रिजवी जी, ये तो चर्चाएं हो रही हैं कि बांग्लादेश में क्योंकि एंटी इंडिया मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है और इसलिए पाकिस्तान के साथ जो गलभैयां हो रही हैं उसी का असर है, बांग्लादेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स ही, और क्या है मतलब जो आप पॉलिटिक्स इस तरह की देख रहे हो रिसेंट टाइम्स में, शेख हसीना को बाहर कर दिया, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इतनी जबरदस्त तरीके से चला रही थी, वो वजह क्या थी बाहर करने की? ये तो बाहर की पॉलिटिक्स है डेफिनेटली, और पाकिस्तान का उसमें बड़ा रोल रहा है। क्योंकि देखिए, जब आप जीडीपी की बात कर रहे थे, इतना जबरदस्त जीडीपी उतरा था, इतना उठ रहा था बांग्लादेश का, और मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से जबरदस्त हो रहा था, तो शायद पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, या उनकी मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा, उनके पॉलिटिशियंस को या उनके जो अथॉरिटीज को हजम नहीं है कि बांग्लादेश इतना ऊपर जा रहा है, हिंदुस्तान के साथ अच्छा व्यवहार रिलेशनशिप बन रही है, तो शायद उसमें उनको मसला क्रिएट हो गया। और जो आप इस वक्त कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, वो अब असर पब्लिक के ऊपर हो रहा है। आप देख रहे हैं सिर्फ बांग्लादेश की पब्लिक नहीं, तो पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के टैलेंटेड क्रिकेटर्स, उनको अपॉर्चुनिटीज पॉलिटिशियंस डिनाई कर रहे हैं, पीसीबी डिनाई कर रहे हैं। तो लॉस इनका नहीं है, ये तो चले जाएंगे, इनका दौर खत्म हो जाएगा, ये तो एंजॉय करेंगे इंग्लैंड में जाके बैठ के या अमेरिका में। यहाँ पर लॉस है आवाम का, उनकी पब्लिक का।
तो यहाँ पर इनका कुछ नुकसान नहीं है, पीसीबी का या उनके अथॉरिटीज का। नुकसान पब्लिक का है, नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट के टैलेंटेड यंगस्टर्स का है, पाकिस्तान के टैलेंटेड यंगस्टर्स का है। अनफॉर्चुनेट है, भारत ने तो अपनी बाहें खोली थी, आ जाओ कभी भी, हम आपको हॉस्पिटैलिटी देंगे। अच्छा, 15 फरवरी के मुकाबले को लेकर जो सस्पेंस पाकिस्तान ने बना रखा है, और अभी जावेद साहब कह भी रहे थे कि पीसीबी या फिर वहाँ की हुकूमत मिलकर ये बात तय करेगी, क्या ये गुंजाइश है समझौते में, जो समझौता बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी के बीच हुआ है, कि वो भारत पाकिस्तान के मुकाबले को मना कर दें? देखिए ये मजाक है यार, ये कोई मजाक चल रहा है कि पाकिस्तान ऐसे ही मना कर देगा मुझे खेलना नहीं है, ये चांस ही नहीं है। देखिए इसमें सिर्फ अगेन ये ब्रॉडकास्टर्स का भी नुकसान है, इसमें बहुत सारे लोगों का, सिर्फ हिंदुस्तान के बीसीसीआई को छोड़ के सबका नुकसान है। आप ये समझ लिया एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये आईसीसी का भी बड़ा नुकसान जो होगा, शुरू करेंगे जब सैंक्शंस लेंगे तो कहाँ रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट। तो सच में मैं ये कह रहा हूँ कि ये हवाई उड़ाई जा रही है अपने रिपोर्टर्स के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। पाकिस्तान मोहसिन नकवी मुलाकात कर रहे हैं पीएम शहबाज शरीफ से, और वो कह रहे हैं कि चर्चा इसी बात को लेकर हुई है, जल्द बता दिया जाएगा कि मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हुसैन जावेद साहब, फिर क्या एक्सक्यूज होगा आप लोगों के पास अगर मुकाबला नहीं खेलते हैं, या फिर ये इतनी बातें क्यों हो रही हैं, क्यों मुलाकातें हो रही हैं कि भाई इंडिया के साथ मुकाबला करना है कि नहीं करना है? देखिए मैम, इसमें सीधी सी बात है, ये चीज आज या कल तक क्लियर हो जाएगी कि हम इंडिया से मैच खेल रहे हैं या इसमें नहीं खेल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली, जो अभी रिजवी साहब ने कहा ना कि अगर मैच नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो जाएगी, सैंक्शन लग जाएंगे। सर एक पॉइंट आप भूल गए इसमें, ये पॉइंट इंडिया ने खेला था, और अगर पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया ना तो इसी पॉइंट पे पाकिस्तान भी खेलेगा। कि स्टेट का फैसला है कि हम नहीं खेलेंगे। अगर बोर्ड का फैसला होता वो खुला आईसीसी की वॉल्यूशन होता, लेकिन जब आपकी स्टेट कह दे, आपकी हुकूमत कह दे कि आपने मैच नहीं खेला, उस पे आईसीसी की जो पेनल्टी होती है ना वो उस तरह से लागू नहीं होती है। तो ये बात भी आप इसमें ध्यान में रखिए। लेकिन मैं वही बात करूंगा पर्सनल, मैं चाहता हूं कि ये मैच होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि मैच होना चाहिए। देखिए अभी तक तो आप कह रहे थे ना कि जो टूर्नामेंट है उसको लेकर केवल चर्चाएं हो रही थी, सोशल मीडिया पर बात हो रही थी, पाकिस्तान पीसीबी ये नहीं चाहता था। लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर तो अगर प्रधानमंत्री से मुलाकातें हो रही हैं तो इसका मतलब है ना कि आप लोग इस बारे में सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, या यहाँ तक पहुंचे हैं कि आपको सोचना पड़ रहा है? जी जी, देखिए ये जो सारा इशू है ना, इसको हर लिहाज से इस तरह से डायसेक्ट किया जाता है। और मत भूलें जो हमारे पीएम है ना, वो पैटर्न इन चीफ भी हैं हमारी क्रिकेट के, तो पीसीबी है तो उनके अंडर ही, तो ऑब्वियसली जो इसमें आखिरी फैसला लेना है वो उनको लेना है। अब मैं ये नहीं आपको कह सकता कि ये फैसला हो चुका है कि हमने इंडिया से मैच नहीं खेलना है, ये इस चीज के बारे में हमारे पास कोई अभी मतलब ऐसी कोई न्यूज है नहीं। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ जो हो क्रिकेट के लिए अच्छा हो। लेकिन वही बात है कि इंडिया को बड़ा भाई बनना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता रिजवी साहब के अल्फाज में कि आप जब चाहे अपनी बाहें इस तरह से आप अपनी खोल लें सबके लिए, लेकिन कोई आपके लिए बाहें खोले तो आप उसको उस तरह से धुतकार दें। तो रिजवी जी, ये चर्चा यहाँ तक क्यों पहुंची कि भाई ये मुकाबला हम करेंगे नहीं करेंगे? ये तो जब सारे टूर्नामेंट आप खेलेंगे तो ये भी तो आपको खेलना है ना। ये इसके पीछे क्या आपको क्या लग रहा है कि जानबूझ के अफवाहें फैलाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, बांग्लादेश को कुछ दिखाने के लिए कि देखिए अभी भी हम प्रेशर बना रहे हैं? नहीं देखिए, नैरेटिव की बात है ये, और कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ जाके चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहसिन नकवी साहब और बातें हुई होंगी इधर उधर की, बाकी सॉर्ट करने की। देखिए आप एक एशिया कप की भी बात की, जब आपने कहा ना, डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट का फैसला होता है और भारत उसी के ऊपर ही चलता है, बीसीसीआई सिक्योरिटी इश्यूज या बाकी सब। नहीं तो एशिया कप क्यों खेलते हैं पहलगाम होने के बाद? आप देखिए, आपने इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सोचा, भारत गवर्नमेंट ने वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सोचा, यंगस्टर्स के लिए सोचा, फ्यूचर के लिए सोचा और बीसीसीआई के लिए सोचा, क्योंकि उनको पता है यार नुकसान भारत का भी एक तरीके से है। जब वर्ल्ड पाकिस्तान है इंपॉर्टेंट क्रिकेट, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब वर्ल्ड आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आती है, वर्ल्ड क्रिकेट की बात आती है, आईपीएल छोड़ दिया, आईपीएल एक अलग ही एंटिटी है, तो पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैंने ये कहा है, तो इसलिए भारत ने अग्री किया। चाहती तो विड्रॉ करती, हम आईपीएल पे फोकस करते, बड़ा दूसरा ऑस्ट्रेलिया के टूर्नामेंट खेलते, हमको रेवेन्यूज मिलता चला जाता। जहां भारत जाती है वहां पर 500,000 करोड़ तो ऐसे ही आ जाते हैं। देखिए नुकसान पीसीबी सिर्फ पीसीबी का, और ये माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। और जो आजकल का ट्रेंड है कि भाई दिखावे का ट्रेंड है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एंड में वही होता है जो आईसीसी चाहता है और आईसीसी और जो भारत चाहते हैं वही होता है। एंड ऑफ द डे आपको मानना पड़ेगा, माने या नहीं माने यही होगा। हिंदुस्तान खेलेगी, हिंदुस्तान रहेगी, पाकिस्तान खेलेगी आगे।
बिल्कुल, चाहे इसे समझौता कह लीजिए, नियम कह लीजिए, या फिर जो प्रेशर बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी वो एक नैरेटिव भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर बॉयकॉट करने की जो बात हो रही थी उस पर अब पाकिस्तान पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।